हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एम जी के ट्रिक्स पर। ये आज का राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ की, उसका जो बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव। तो ये जो है बुकलेट सीरीज़ डी है। तो जिसकी भी बुकलेट सीरीज़ डी है वो देख सकते हैं। एंड कोई भी सीरीज़ की हो, प्रश्न एक से होते हैं, बस आगे पीछे का अंतर हो जाता है। पहला प्रश्न था, आईपी पावलाव 1927 ने कुत्ते में लार की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना चुना क्योंकि इसे ठीक से मापा जा सकता है और उम्र का लार ग्रंथियों के विकास के लिए कुछ योगदान होता है। यानी कि इसमें उम्र का यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग बताना। एंड सेकंड प्रश्न है, पावलाव के अनुबंधन के मूल प्रयोग में भोजन है। जो भोजन है वो अनानुबंधित है। ठीक है, अनानुबंधित उद्दीपन है भोजन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव यानी कि अधिकांश मानव व्यवहार किस सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं। तो ये होते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ओके, एंड फोर्थ प्रश्न है, शिक्षण एक मॉडल किस लिए होता है। शिक्षक एक मॉडल किस लिए होता है। ये है आपका उपयुक्त शिक्षण वातावरण बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है। ठीक है, ये आपका प्रतिक्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण एक मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं जैसे अनुभव साझा करना। ठीक है, एंड सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूलभूत तत्व नहीं है। तो ये विश्लेषण नहीं है, उद्देश्य भी है, संरचना भी है, सामाजिक प्रणाली भी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। तो ये तीनों हैं इसके। ठीक है, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताना क्या आंसर लगा के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है। तो संदर्भ, माध्यम, संदेश सभी हैं संप्रेषण के तत्व। आपका जो प्रश्न है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया था उस वहीं का ये प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है। कितने वर्गों का क्या है, 10 वर्गों का प्रतिपादन किया है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान करने की क्रिया है। राइट आंसर जाएगा कीथ डेविस। ठीक है, एंड बुद्धि का वितरण आधारित है। बुद्धि का जो वितरण आधारित है वो जन्मजात योग्यता पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं। तो ये सकारात्मक भी होता है एंड नकारात्मक भी होता है, दोनों होते हैं। व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है, यह वाक्य के सदगम पर आधारित है। ये है प्रयास और त्रुटि, जो कि थांडाइक का है। इस बार जो आपका पेपर आया है वो थोड़ा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से टफ ही रहा है। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन तीन जो हैं ध्रुव समाहित हैं। तो ये हैं शिक्षक है, छात्र हैं और पाठ्यचर्या है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावलाव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया है। कुत्ता पर किया है। और इसमें से जो है थांडाइक का कौन सा नियम नहीं है। ये तीनों नियम हैं, लेकिन जो है ये वाला नियम जो है नहीं है। ठीक है,
एंड निम्न में से कौन सा संप्रेषण का पहला शत्रु है, तो ये शोर ही है। और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक जो चरण है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। ठीक है। अब है सृजनात्मकता का जनक कौन है, तो ये ईपी टोरेंस हैं। और किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा, ये कहा स्किनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार प्रथम मनोलैंगिक अवस्था है, तो ये मुखावस्था है, दूसरी गुदावस्था है, तीसरी लिंगावस्था भी है, तो पहली पूछी गई है। एंड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है, तो ये व्यक्तित्व पर आधारित है मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के मॉडल का अर्थ होता है यानी कि एक आदर्श शिक्षण वातावरण बनाना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के किसी भी प्रतिमान का मुख्य केंद्र होना चाहिए, तो वो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था। और इसमें से मुझे जो आंसर लग रहा है इसका वो शिक्षण के उद्देश्य भी लग रहा है। ठीक है। आप लोग आंसर बताना क्या करके आए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण के मॉडल के अग्रणी के रूप में माना जाता है, तो ये हैं शिक्षण के मॉडल के अग्रणी के रूप में जो माने जाते हैं जाइस और बेल हैं। ठीक है। बेल नहीं, बेल। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों की कमजोरियों की पहचान एक कार्य है, तो ये जो है नैदानिक कार्य है, नैदानिक कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है, बुद्धि है। ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 125, इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकाल के देख लेना आप लोग। एंड सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, यानी कि हमेशा निर्भर करता है। जो आपका व्यक्तित्व का जो पर्सोना शब्द है किस भाषा से था, वो लैटिन भाषा से है। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत के आधार पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का विकास किया है, देखिए बीएफ स्किनर राइट आंसर लगाया था लेकिन ये करके नहीं आए। यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, थांडाइक का जो है गुड़िया नहीं थी, बिल्ली थी। ठीक है। एंड किस अधिगम में सोच, तर्क, बुद्धि और सामान्यीकरण जैसी उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, वो संज्ञानात्मक अधिगम में होती हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के बारे में सही नहीं है, तो केवल अधिगम, यानी कि अधिगम केवल कौशलों का अर्जन है, केवल यहाँ लग जाए वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया एक यात्रा, यानी कि ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। और 38वां प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता, तो देखिए सब करते हैं लेकिन जो लिंग है वो नहीं करता है, जेंडर नहीं करता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र केंद्रित कक्ष उपयोगी है, तो पूर्व ज्ञान का पुनर्स्मरण कराने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, तो ये जॉन एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो ये मॉरिसन है बौद्ध स्तर के। और पावलाव अपने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, किस कार्य के लिए, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत जिन्होंने दिया है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, थांडाइक के द्वारा अधिगम के कितने प्राथमिक नियम बताए गए, प्राथमिक जो मुख्य हैं वो 3 हैं और 5 जो हैं वो गौड़ हैं। ठीक है, जो कि नहीं पूछे गए हैं। पावलाव के सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस से यानी कि जुड़ा हुआ है, तो वो व्यवहारवादी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। में थांडाइक और स्किनर में कोई अंतर नहीं है, देखिए इसका आंसर आप लोग बता देना। ठीक है। अब
मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के कम से कम जो है जो सबसे नीचा स्तर है वो शारीरिक है। ठीक है, देखिए पहला जो है यानी कि सबसे नीचा स्तर का जो है निम्न से उच्च स्तर की ओर जाता है मैस्लो का जो है सिद्धांत, यानी कि पदानुक्रम का जो सिद्धांत है सबसे नीचा जो है वो शारीरिक इच्छा होती है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए। ठीक है, और भूख प्यास वगैरह सब कुछ इसमें आ जाती है। फिर इनको चाहता है कि ये सब मिलने के बाद जो है ये सब इनको जब मिल जाता है तो चाहता है कि सुरक्षा हो जाए अब। ठीक है, सुरक्षा हो जाए, तो सुरक्षा होने के बाद दूसरा जो है सुरक्षा है। सुरक्षा होने के बाद चाहता है कि हमें भी कोई प्रेम करे, हमें कोई प्रेम करे, यानी कि हमारा भी कोई संबंध हो, प्रेम हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या माता पिता तो होंगे ही, यानी कि भाई बहन हो, पति पत्नी हो। ठीक है, ये सब। और फिर चाहता है सम्मान, सम्मान मिले। सम्मान के बाद होती है आत्मसिद्धि। ठीक है, तो ये जो था इनका है, लेकिन पूछा ही गया बस थोड़ा सा ही। पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति बनने की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है कार्ल रोजर्स के द्वारा। अब मनोविज्ञान क्या है? देखिए प्रेजेंट में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का। ठीक है, याद रखना। ये तो आपको पता ही होगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा MACA। ठीक है, गैने, ये आपका प्रश्न है 50वां प्रश्न। गैने की पुस्तक का नाम क्या है? गैने की जो पुस्तक का नाम है वो है अधिगम की परिस्थितियाँ। ठीक है, अधिगम की परिस्थितियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है वो शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, वो विश्वसनीय और वैध होने चाहिए। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है बालकों में पिछड़ेपन का कारण है। तो देखिए सारे कारण हैं ये पिछड़ेपन के, याद रख लेना। और शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका दार्शनिक की होती है, मित्र की होती है, निर्देशक की होती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हंट ने किया है। चिंतन स्तर के हंट ने किया है। बौद्ध के स्तर के जो है मॉरिसन ने किया था। और एक आपका पूछा नहीं गया है जो हर्बर्ट ने दिया है, स्मृति का। अब एक परिभाषा है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये कहा है आपके क्रो तथा क्रो ने। ठीक है, ये जो पेपर बनाया गया है थोड़ा डीपली बनाया गया है। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एक कारक बीने ने दिया है। द्विकारक पूछा जाता तो स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। और बी के पासी ने शिक्षण कौशल कितने प्रकार बताए? 13 बताए हैं बी के पासी ने। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान से ऐच्छिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये कहा है आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका राइट आंसर देख लेना और कमेंट में बता देना क्या होगा। ठीक है, ये देखा नहीं है क्योंकि 50 आंसर इसमें से करने थे। और प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये गुड ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रायवर्न हो जाएगा, रायवर्न। ठीक है, लेकिन क्या है कि कट कर दिया सही होने के बाद भी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? वो बुंट ने की है, याद रखना, बुंट ने। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ये कहा है कॉलसनिक ने। ठीक है, कॉलसनिक ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि नवीन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रूज हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। और जो 65 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सचमैन हो जाएगा, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के। और जो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है कम्युनिस्ट से हुई है। ठीक है, ये है आपका निम्न स्तर का जो है वो स्मृति स्तर है, निम्न स्तर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
यानी कि कौन सी सीखने, यानी कि सीखने की व्यवस्था नहीं है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, सकारात्मक भी नहीं होता, नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी नहीं होती हर चीज़। और यहाँ पर आपका 69वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक विधि, ठीक है। अब जो हमारा 70वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की रुचि, 70वें प्रश्न की। और जो आपका ये प्रश्न है 71वां, इसमें अभ्यास का नियम हो जाएगा, ठीक है। 72वां प्रश्न है, इसमें वो छात्र के प्रदर्शन की आकलन में, राइट आंसर हो जाएगा 72वां। अब जो प्रश्न है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है, मैस्लो ये पदानुक्रम, ठीक है। और 75वां जो प्रश्न है वो आत्मानुभूति होती है, सबसे उच्च स्तर की जो होती है, मैंने आपको बताया था। और ये जो है लास्ट प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये जो है बी एफ फिश्नर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी जो है कह सकते हैं थोड़ा सा टफ पेपर आया है, ठीक है।